वेलकम टू आईपीओजी। आज की इस वीडियो में हम धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये आईपीओ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिस्टिंग डेट के साथ। तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 नवंबर को और क्लोज़ हो जाएगा 30 नवंबर तक। 5 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा और 6 नवंबर तक रिफ़ंड जारी कर दिया जाएगा और 8 नवंबर को ये आईपीओ शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। इसके डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 28 से 30 नवंबर तक ओपन होगा और ये 10 रुपये पर इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 216 रुपये से लेकर के 237 रुपये पर इक्विटी शेयर प्राइस रखा गया है और इसका एक लॉट बाय करने के लिए आपको 60 शेयर बाय करने होंगे। ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्ट होगा। इसके टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ से 251 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, जिसमें से 216 करोड़ रुपए इसका फ्रेश इश्यू है और 35 करोड़ रुपए ओएफएस है। तो क्या इसका प्राइस रेंज सस्ता है या महंगा, जानेंगे आगे। इसके ऑफर ब्रेकअप्स की बात करें तो कंपनी ने क्यूआईबी सेक्शन के लिए 50%, एचएनआई सेक्शन के लिए 15% एंड रिटेल सेक्टर के लिए 35% ऑफर शेयर किया है। तो कंपनी ने रिटेल सेक्शन के लिए काफ़ी कुछ सोचा है, तो ये कंपनी ने एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया है। कंपनी के कुछ बेसिक नॉलेज जाने तो कंपनी एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग सारे काम करती है और प्रोडक्ट में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स सारे प्रोडक्ट बनाती है और ये अपने सारे प्रोडक्ट B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर एंड B2B कस्टमर को प्रोवाइड करती है। कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया है, डाइवर्सिफाइड है। इसके पास स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ है जो एक इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बनाए रखता है। इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है और इसके जो ब्रांड है ब्रांडेड है और इसके रिलेशनशिप विद कस्टमर काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के पास मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसके ऑपरेशनल का, इसका जो फाइनेंशियल का, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अब इसके प्रमोटर्स की बात करें तो रमेश भाई, राजीव भाई, तलवाईवा, जाम कुमार, ये सारे लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ये काफ़ी वेल एक्सपीरियंस लोग हैं इस कंपनी। तो ये कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी ये आईपीओ क्यों ला रही है, तो आपको बता दूं कि कंपनी 251 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी इस आईपीओ से, जिसमें से कंपनी ने 35 करोड़ रुपए ओएफएस के लिए रिजर्व कर लिया है। यानी ये 35 करोड़ उन लोगों हो जाएगा जो इस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है और उन्हें बेच करके निकलना है और ये सारा का सारा पैसा उस काम के लिए यूज़ किया जाएगा। फ्रेश इश्यू में कंपनी 216 करोड़ रुपए यूज़ करेगी, जिसमें से उन्होंने एक भरूच गुजरात में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है, उसके लिए पैसा यूज़ करेगी और इसके जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए यूज़ करेगी और जो उसका लोन है उसको प्री पेमेंट या पेमेंट करने के लिए करेगी और देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ है कि इसको एक ग्रोथ के लिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। इसके फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो कंपनी का एसेट लगातार 3 साल में बढ़ा है, रेवेन्यू भी लगातार 3 सालों में बढ़ा है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। थोड़ा और डिटेल में जाए तो प्रॉफिट कंपनी ने FY20 में 10 करोड़ रुपए कमाए थे, FY21 में 21 करोड़ रुपए कमाए थे और FY22 में 28 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक भी काफ़ी शानदार है और जो इन्वेस्टर होते हैं ऐसी कंपनियां खोजते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके पीर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी का पीर कंपैरिजन करते हुए हमें पता चला कि इसका जो 3 कंपनी है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जैसे भारत रसायन, इसका PE रेशियो है 24, एस्टेक लाइफ साइंस इसका PE रेशियो है 45, हरनबा इंडस्ट्री इसका PE रेशियो 10 रुपये। तो PE रेशियो के हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ती है और ये आईपीओ का प्राइस बैंड भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है हमें। आइए अब जानते हैं कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो ये जानने के लिए हमें कुछ इसके पॉजिटिव फैक्टर देखने होंगे। तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है और कंपनी ने लगातार 3 सालों में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। कंपनी ने मार्जिन का इम्प्रूवमेंट भी दिखाया है हर साल और हर 3 साल में। तो ये थे इससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें यानी नेगेटिव पॉइंट, तो कोविड जैसे सिचुएशन जब आते हैं तो इसका बिजनेस के इसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फ्यूचर में ऐसा कभी कोई सिचुएशन आया तो इसके रेवेन्यू पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है, जो लाइसेंस है, उसके लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है कमेटी से या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंसेक्टिसाइड बोर्ड से। अगर फ्यूचर में उन्हें कुछ अच्छा चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है और अगर ना मिले तो ये भी एक उनके रेवेन्यू पे अफेक्ट पड़ता है।
और बाकी सब तो कंपनी की में सब बढ़िया है, बस ये 2 चीज़ें हैं जो कंपनी का एक रिस्क फैक्टर मान सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं तो क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सेक्टर वाइज तो कंपनी एक सदाबहार सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये कंपनी इंडस्ट्री ऑलरेडी 2 से 3% हर साल ग्रोथ करती है। और ये कंपनी एक सदाबहार सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी फोकस रहता है। फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो कंपनी ने लगातार 3 सालों में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है और इसने मार्जिन भी काफ़ी इम्प्रूव किया है हर साल। वैल्यूएशन की बात करें तो इट इज़ सो अट्रैक्टिव प्राइस, ज़्यादा ना सस्ता ना महंगा, एक अट्रैक्टिव प्राइस पे कंपनी ने एक प्राइस रखा है और इसका जीएमपी भी 60 रुपये पर शेयर है। तो चारों पॉइंट को मिलाएं तो चारों पॉइंट एक शानदार गुड थिंग की तरफ जाते हैं और मेरा कंक्लूजन इन चारों पॉइंट के हिसाब से ये है कि मैं इस आईपीओ में पर्सनली अप्लाई करूँगा और एक लिस्टिंग गेन के बाद थोड़ा सा लेके निकल जाऊँगा, फिर देन जब वो ऊपर नीचे होगा तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आईपीओ का एनालिसिस आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का ये वीडियो आज के डिस्क्लेमर के साथ क्लोज किया जाता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। Please consult your advisor before investing, and this video is only to give information and only for education purpose.